हे गाइस, तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा क्योंकि आप मेरे को सुन रहे होंगे पिछले एक डेढ़ साल से मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन की प्राइस जो है 130 to 150,000 जाएगी। ऑफकोर्स टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, लेकिन कुछ डेटा है जो मेरे को अभी भी यहाँ पर सजेस्ट करता है 130 150 तो हम जाने वाले हैं। जब $75,000 पे भी गए थे, इवन देन वी वर सेइंग द सेम कि भाई जाना है, टॉप आया नहीं है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपसे मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, जिससे आपको भी जिस तरह से मैं मार्केट को देख रहा हूँ आपको भी वो एक आइडिया यहाँ पर मिले और कुछ आपको यहाँ पर सीखने को भी मिले, क्योंकि ये नॉर्मली चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा उसके बारे में बात यहाँ पर नहीं होती हैं, लेकिन मैटर बहुत ज़्यादा करती है। तो आज की वीडियो में ये इंपॉर्टेंट डेटा की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और साथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिटकॉइन तो चलो ऊपर चला जाएगा, ऑल्ट कब भाई ऊपर जाएंगे, उसको लेके भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो आज की वीडियो में आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। तो गाइज, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले परंपरा चालू कर दो यार, वीडियो को अभी के अभी तुरंत इफेक्ट के साथ लाइक कर दो। एक आज नया अकाउंट भी बना दो, उससे भी लाइक कर दो, दो दो लाइक कर दो। और यार जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, ऐसा क्यों करते हो यार? भाई के लिए सब्सक्राइब कर लो यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए बिटकॉइन नया मतलब 130 150 नहीं जा रहा है, तो इसी बात पे कर लो यार अभी के अभी। देखो फिर कितनी जल्दी जाएगा बिटकॉइन, यहाँ पर कर दो यार। ओके गाइस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर आप पुराने आपको पता होगा, नए नए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं रिमाइंड कर देता हूँ। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हमको 4 साल का एक साइकिल देखने को मिलता है। 4 साल, जिसमें 2 साल होते हैं बुल मार्केट के, बिटकॉइन प्राइस बढ़ती है, ऑल्ट भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर 2 साल आते हैं जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस करेक्शन लेती है, बिटकॉइन गिरती है, ऑल्ट्स तो मर ही जाते हैं। यहाँ पर साइकिल खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है जहां पर 2 साल का बुल मार्केट, 2 साल का बेयर मार्केट। एंड यूजुअली ये जो स्टार्टिंग होती है बिटकॉइन हार्विंग के साथ यहाँ पर होती है, जहां पर रिवॉर्ड्स दे गेट कट इनटू हाफ। तो एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर 2013 से देखते हैं, मतलब ये चीज़ मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट्स खुद आपको शो करेगा। यहाँ पर 2011 का जो टाइम था, 12 के पहले के जो टाइम था, वहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस ऑलरेडी गिर रही थी, लेकिन ये 2013 का अगर आप टाइम देखेंगे, इस टाइम पे 2012 से लेकर 2013 2 साल पहला साइकिल था, एक तरह से रिलेटिवली आप मान लीजिए अप्रॉक्स, यहाँ पर बुल रैली हुई। उसके बाद 2014 और 2015 का एंड तक यहाँ पर बेयर मार्केट का टाइम था। 2 साल का बुल मार्केट, 2 साल का बेयर मार्केट, एक साइकिल खत्म। फिर सेकंड साइकिल बिटकॉइन हार्विंग के साथ स्टार्ट हो गया यहाँ पर 2016 में, जहाँ पर 2016 से लेकर 2017 तक बुल मार्केट चला 2 साल का। फिर 18 से लेकर 19 एंड तक यहाँ पर बेयर मार्केट, सेकंड साइकिल साइकिल जो था 4 साल का, सॉरी, वो कंप्लीट हो गया। उसके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ बिटकॉइन हार्विंग के साथ यहाँ पर 2020 में, जहाँ पर 2020 से 2021 तक का बुल मार्केट हुआ, 2 साल हो गया। अब 2 साल का बेयर मार्केट आएगा, तो यहाँ पर 2020 2022 और 2023 जो था उसका एंड, वो बेसिकली यहाँ पर बेयर मार्केट हो गया। अब उसके बाद साइकिल जब खत्म हो गया, नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत हुई 2024 में, जहाँ पर बिटकॉइन हार्विंग हुई। और 2024 और 2025 2 साल हैं जो प्रीवियस डेटा ट्रेंड से अगर हम कंपेयर करें, जहाँ पर बिटकॉइन का बुल मार्केट चलना चाहिए क्रिप्टो मार्केट का, एंड बाय एंड ऑफ 2025 या Q1 ऑफ 2026 तक फिर से 2 साल का बेयर मार्केट देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पर प्राइस फिर से करेक्ट करे। तो ये साइकिल हर बार यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर साइकिल का एग्जांपल दे दिया कि 2024 2025 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं, जहाँ पर हमको रैली देखने को मिलनी चाहिए, फिर इवेंचुअली हमको करेक्शन देखने को मिलेगा और टॉप भी इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जैसे ये 2013 का टाइम देख लीजिए, 2017 का टाइम देख लीजिए, 2020 2021 का टाइम देख लीजिए। तो ये तो कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट निकाल रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ठीक है ये कैंडल्स हैं जो प्राइस का मूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को ये एक तरह से देखना है कि भाई मार्केट में ऐसा कौन सा एक पीक का टाइम था जहाँ पर लोग एकदम पागल हो गए, मतलब क्रेजीनेस थी कि यूफोरिया हो गया था कि भाई टू द मून टू द मून, सबको ये लग रहा था, हर कोई बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको लेके हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा टूल है। अगर राइट तरीके से आपको देखना आता है तो वो कोर्स आप फॉलो कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं, बट यू विल लर्न अ लॉट। बट ये RSI मैंने इसलिए पिकअप किया मंथली चार्ट में, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। 2013 का जब ऑल टाइम हाई आया था इस साइकिल का, तो इस साइकिल में अगर आप RSI का लेवल देखोगे तो ये 70 का लेवल है। 70 का लेवल एक है यहाँ पर, जिस लेवल को अगर हम क्रॉस करते हैं 70 को, तो वहाँ पर फिर एक तरह से जो बुलिशनेस है, यूफोरिया जो है, वो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, जब हम ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पर RSI का लेवल मंथली चार्ट में एटलीस्ट 95 96% तक गया था।
जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ तो बेयर मार्केट में यूजली हम 45 से लेके 50 के बीच में रहते हैं आरएसआई के अंदर मंथली चार्ट में। नीचे हम यहाँ पर आए, देखो बॉटम कहाँ पर कंफर्म हुआ एक तरह से, ये 40-50 के बीच में आप मान लो इस लेवल पे हमारा बॉटम कंफर्म हो गया। फिर से 2017 में जब हम आए बुल मार्केट में, आरएसआई का लेवल देखो 70 को क्रॉस किया और कहाँ तक पहुंच गए यहाँ पर 96 तक। बेयर मार्केट आया, फिर से हम 40-50 के बीच में हमारा आरएसआई लेवल चला गया, बॉटम आ गया, नेक्स्ट बुल रैली की स्टार्ट हो गई। 2021 में फिर से आप देखो आरएसआई का लेवल थोड़ा सा कम था, 94 के आसपास आप मान सकते हैं कंपेयर टू 96, लेकिन स्टिल हम हाई लेवल पे गए थे। करेक्शन आया यहाँ पर, फिर से हम 40-50 का जो लेवल है वहाँ तक आरएसआई का लेवल चला गया। तो अब 2024-2025 का टाइम है, लेकिन आरएसआई लेवल देखो आप 70 के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम 77 तक हम नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो बेसिकली यूफोरिया वाला क्रेजीनेस वाला टाइम है जहाँ पर हर कोई बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा है एंड एवरीवन इज वेरी बुलिश कि टू द मून वाला, जहाँ पर एकदम पीक पे पहुंच जाओ फिर बियर मार्केट स्टार्ट हो, वो अगर हम देखेंगे अभी तक तो हमको बिटकॉइन के मार्केट में देखने को मिला ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे और डेटा आगे आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अभी भी उस लेवल के लोग आए नहीं है जिस लेवल के लोग इस मार्केट में अभी तक यहाँ पर आने चाहिए थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है जो टीए और चार्ट वाइज अगर हम यूफोरिया का कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो लेवल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एटलीस्ट यहाँ पर हम 90 का लेवल जो है मंथली चार्ट के अंदर ऐसा लेवल आई थिंक वहाँ तक होना चाहिए, 89-90 का जो लेवल है वो होना चाहिए। वो लेवल जब पहुंच जाएंगे तब मैं थोड़ा केयरफुल हो जाऊंगा कि भाई अब थोड़ा टॉप किसी भी दिन आ सकता है, हो सकता है प्राइस थोड़ी ऊपर जाए लेकिन टॉप यहाँ पर आ सकता है। तो इसी कारण से आई फील कि भाई वो जो अभी लेवल है वो आया नहीं है, 110 भी जो अभी कुछ नहीं है, थोड़े बहुत करेक्शन तो देखो आते रहेंगे 20-30, लेकिन अभी अपसाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 130-150 तो मेरा कंजर्वेटिव नंबर है, उससे ऊपर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये चीज़ अब क्लियर होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपसे शेयर करूंगा ना, जो बहुत रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन को अगर आप देखोगे ना ये प्राइस में बढ़ नहीं रहा है, डॉलर जो है ना वो प्राइस में घट रहा है बिटकॉइन के अगेंस्ट में। और वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिटकॉइन की तो देखो लिमिटेड सप्लाई है लेकिन डॉलर की तो अनलिमिटेड सप्लाई है। हिस्ट्री ऑफ मनी का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पैसा तो प्रिंट होता रहता है, इसी कारण डिवैल्यू होता है। 500 रुपये की एक टाइम पे पहले जो वैल्यू थी 1980s में, 1990s में, वो आज के डेट में क्या है, राइट? 10 रुपये की जो वैल्यू थी उस टाइम पे वो आज क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर जो चार्ट ओपन किया हुआ है, एक सेकंड यहाँ पर मैं पुल अप कर देता हूँ इस चार्ट को ताकि आपको प्रॉपर दिखे यहाँ पर। तो ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है ये यूएस डॉलर का M2 सप्लाई का चार्ट है, जो बेसिकली दिखाता है कितने डॉलर की सप्लाई जो वो यहाँ पर बढ़ गई है। इसको लेके वैसे मैंने पहले एक डिटेल वीडियो यहाँ पर किया था आज से 2 महीने पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर जो चीज़ें बोली वही यहाँ पर हो रही है और उस अकॉर्डिंग प्राइस भी यहाँ पर बढ़ गई है। बट एनीवेज ये अगर आप देखोगे ये डॉलर का M2 सप्लाई है। अब होता क्या है कि ये डॉलर की प्रिंटिंग कैसे होती है, तो सतोशी नाकामोटो ना बहुत स्मार्ट है। उन्होंने जो बिटकॉइन की हाविंग रखी ना, उन्होंने हाविंग भी ऐसे टाइम पे रखी जिस टाइम पे हर कंट्री में दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो जिस साल में बिटकॉइन की हाविंग आएगी, माइनस के रिवॉर्ड विल गेट कट इन टू हाफ, वही टाइम है जहाँ पर अगर आप देखेंगे नए प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इलेक्ट होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब नए प्रेसिडेंट आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, जब वो आते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरे 4 साल के अंदर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं दुनिया चेंज कर दूंगा। वो मतलब खूब सारे प्रोमिस करते हैं कि मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, रोड बनाऊंगा, ये अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, तो मैं ये सारी चीज़ें करूंगा। लेकिन भाई काम फ्री में तो होता नहीं, पैसा चाहिए होगा ना करने के लिए। पैसा कौन देगा? वो सेंट्रल बैंक देगा। तो सेंट्रल बैंक जो है वो भी कहाँ से देगा? हवा से तो आएगा नहीं, वैसे हवा से ही आ जाता है, वो प्रिंट करके दे देते हैं। तो उसी कारण से सप्लाई जो है बढ़ जाती है। बदले में यहाँ पर गवर्नमेंट जो बोलती है बस मेरे को पैसा दो मैं बनाऊंगा, देखो बदले में यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न आएगा तो भरपाई यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन वो कभी वैसा होता नहीं है। मतलब आप ये मान लो आप खुद बिजनेस करने जा रहे हो, बैंक के पास जाके लोन लिया कि ये लोन दो, मैं देखो ये बिजनेस करूंगा, वो करूंगा, इतना रेवेन्यू आएगा, आपको पे बैक कर दूंगा। लेकिन आप पे बैक करो नहीं तो बैंक तो पीछे पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता नहीं है, गवर्नमेंट आती है पेल देती है आराम से, जितना प्रिंट करना है करो, चली भी जाती है, फिर नहीं आती, वही चलता रहता है। तो ये वाली चीज़ है, ब्रोकन सिस्टम है, बट दैट्स हाउ इट इज़, राइट? भरना अपन को पड़ता है क्योंकि पैसा अपन जो इकट्ठा कर रहे हैं वो डिवैल्यू हो रहा है। बट एनीवेज दैट्स वाई वी हैव बिटकॉइन, राइट? बट एनीवेज यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ, अब यहाँ पर आप देखना कंपैरिजन देखना बिटकॉइन का बुल मार्केट और ये डॉलर की जो सप्लाई है उसका बढ़ना कितना स्ट्रांगली मैच करता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 2012 2013 वो वाला जो टाइम है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे बैरक ओबामा जो थे वो प्रेसिडेंट थे, वो भी आए थे यहाँ पर। और अगर आप देखोगे उनका टाइम पीरियड था जब वो आए थे, वो आए, उन्होंने भी अपना चिट्ठा जो बना के दे दिया कि भाई इतने पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे डॉलर की सप्लाई जो देखो यहाँ पर बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, जब तक बढ़ती रही हमको यहाँ पर बिटकॉइन का बुल मार्केट देखने को मिला। उसके बाद जब डॉलर की सप्लाई देखो क्वांटिटेटिव ईजिंग करना स्टार्ट कर दिया कि डॉलर सप्लाई थोड़ी कम हो, कंट्रोल जैसे अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर करे थे, अभी भी थोड़ी चल रही है,
तो यहाँ पर देखो डॉलर की सप्लाई घटनी चालू हो गई, साइडवेज मूव करने लगी। ये पूरा टाइम पीरियड था जहाँ पर बिटकॉइन का बेयर मार्केट चला। फिर से डॉलर की प्रिंटिंग यहाँ पर 2016 के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गई, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्ट करके प्रेसिडेंट आए, उन्होंने अपना चिट्ठा दिया, भाई ये लो वो लो। कोविड का भी टाइम था, अराउंड $6 ट्रिलियन प्रिंट किया था आई थिंक। देखो सप्लाई देखो ऊपर भाग रही है। बिटकॉइन ने क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर बिटकॉइन भी जो था उसने रैली किया यहाँ पर। उसके बाद जब यहाँ पर 2017 का टाइम है, आप देखो यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हो गई फिर से। देखो मतलब सेम चीज़, ये सेम चीज़ देखो यहाँ पर फिर से हुई। क्या हुआ मार्केट में, बेयर मार्केट आ गया। अब भाई नहीं आ गया, नया हीरो आ गया यहाँ पर, जो बाइडन बोला मैं भी प्रिंट करूंगा, मुझे भी चाहिए पैसे। उसने भी आगे दे दिया चिट्ठा। ये देखो क्या हुआ डॉलर का सप्लाई का, देखो ये जैसे ही हुआ बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पहुंच गई। देख रहे हो आप, कोरिलेशन देख रहे हो आप। जब ऐसा सिस्टम हो रहा है तब बिटकॉइन की प्राइस में यहाँ पर बेयर मार्केट चल रहा है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ रही है प्राइस ऊपर जा रही है। उसके बाद फिर से देखो क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई जो है यहाँ पर देखो साइडवेज मूव कर रही है, नीचे कम भी हुई यहाँ पर। तो ये पूरा टाइम पीरियड जो था यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन का बेयर मार्केट चल रहा था। और अब फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आ गए, अब आ गए हैं तो अब देखो फिर से ये देख रहे हो यहाँ पर सप्लाई जो है वो ऊपर की तरफ मूव होनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये अभी शुरुआत का टाइम है। जैसे ये वाला आप थोड़ा सा एरिया देख सकते हो ना, ये वाला एरिया या फिर ये वाला थोड़ा सा एरिया, तो ये शुरुआत है। अभी ये बड़ा मूवमेंट जो है प्रिंटिंग का वो यहाँ पर बाकी है। और वो जब होगा तो यू कैन इमेजिन कि प्राइस जो है, मैं 130 150 बोल रहा हूँ, शायद फिर आपको छोटा नंबर लगेगा कि एडी भाई बहुत छोटा नंबर आप यहाँ पर बोल रहे हो। तो अंडरस्टैंड करो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर डेटा देखो, राइट। अब इसी को लेके बड़ी चीज़ यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है ना अपना जो बिल लेके आने वाले हैं, वो बिल अभी इन प्रोग्रेस है, जिसका नाम उन्होंने बेसिकली यहाँ पर रखा है, क्या नाम है उसका, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। बिग तो डालना ही होता है इस भाई साहब को, तो ये इन्होंने डाला हुआ है। और इस बिल को अगर आप देखेंगे ना तो इसका क्या प्रोसेस रहता है कि इनकी लड़ाई चलती रहती है। देखो एंड में तो पेले जाएंगे हम लोग ही, सिटीजन ही पेले जाते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस आपस में अपने ड्रामा करते रहते हैं, इनके चलते रहते हैं। देखा होगा ना डेट सीलिंग को लेकर कितनी बार झगड़ते हैं, साल में 4-5 बार तो उसी पे झगड़ लेते हैं, तो चलता रहता है इनका। तो अब क्या है, यहाँ पर दो पार्टी हैं, जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से मान लीजिए मेजोरिटी वाली, तो वैसे ही यूएस के अंदर दो है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यहाँ पर है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यहाँ पर रिपब्लिकन है, ओबामा या फिर बिल गेट्स या फिर यहाँ पर आप इसको देखेंगे क्या नाम है जो बाइडन, उनकी पार्टी जो है डेमोक्रेट्स यहाँ पर है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना बिल लेके आ गए हैं, भाई प्रिंटिंग करनी है उनको भाई साहब को, यहाँ पर वो बिल लेके आ गए हैं। अब ये बिल को पास कराने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले ये बिल जो है ये हाउस के अंदर जाता है, हाउस में पास हो जाएगा, उसका सेनेट में जाता है, और सेनेट में पास हो गया फिर तो पास ही है बेसिकली। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उसको साइन यहाँ पर कर देंगे। अब हुआ ये कि यहाँ पर ये जो बिल है ना, ये सबसे पहले हाउस के अंदर गया, अभी ये लास्ट थर्सडे को वोटिंग हुई थी, और वहां पर ये बिल पास हो गया। लेकिन जिस कंडीशन में पास हुआ वो थोड़ा सा ऐसे बन जाती है कि अभी ड्रामा हमको देखने को मिलेंगे। हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर 250 वोट्स फेवर में आए कि बिल को पास कर दो, लेकिन 214 वोट्स आए उसके अगेंस्ट में कि मत पास करो। तो एक वोट से ये बिल जो है पास यहाँ पर हुआ हाउस के अंदर, जहां पर मेजॉरिटी यहाँ पर रिपब्लिकन्स की बेसिकली है, राइट, जिसमें से दो रिपब्लिकन्स ने उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर वोट किया, हो गया, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये वोटिंग इतनी कम क्यों आई है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब अपना बिल बनाया ना, तो क्या जैसे आपस में लगड़ते हैं कि आपको ये कम करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, और एक पॉइंट जो बोल रहे हैं कि यूएस का जो इंक्रीजिंग डेट है उसको कम करो। ये बढ़ क्यों रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आते हैं प्रेसिडेंट बोलते हैं इतना पैसा दो, ये बिल्ड करूंगा, और उतना रिटर्न भी आ जाएगा, लेकिन वो रिटर्न कभी आता नहीं है। हर प्रेसिडेंट आके हर बार यही करके जाता है, तो ये बढ़ता ही रहेगा। अभी आपको आने वाले टाइम पे कुछ साल में नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना, ये 40 ट्रिलियन के आसपास बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, ये बढ़ता ही रहेगा। इसी कारण से एक बबल है जो बर्स्ट होगा आगे जाके यूएस डॉलर और यूएस को लेके भी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे ये बिल जो हाउस के अंदर पास हो गया, अब नेक्स्ट जो है ये सेनेट के अंदर जाने वाला है। लेकिन सेनेट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप देखोगे 53 रिपब्लिकन्स हैं यहाँ पर जो बेसिकली वोट कर सकते हैं, तो एक तरह से मेजॉरिटी रहती है। डेमोक्रेट्स 45 हैं और दो इंडिपेंडेंट हैं जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, तो 43-47 का रेशियो है। तो नॉर्मल आइडियल सिचुएशन में पास हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सेनेट में जब वोटिंग होती है ना, तो बिल को अगर बिना डिस्कशन के फटाफट पास करवाना है तो उसके लिए ये होता है कि स्टार्टिंग में वोटिंग करवाते हैं, उस वोटिंग में 60 वोट्स आनी चाहिए। तो 60 वोट्स तो यहाँ पर एक तरह से लाना, 60 वोट्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा रिपब्लिकन्स के लिए जब तक डेमोक्रेट्स अग्री नहीं करें। तो अगर वो जाता है तो उससे क्या होता है, फिलोबस्टर जो हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो होता नहीं है फिर। नहीं तो अगर 60 वोट्स नहीं आए ना तो फिर क्या होगा, डिस्कशन होगा, और डिस्कशन फिर वो लंबे खींच देते हैं और फिर वो घुमाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग टर्म्स को चेंज करो, और वो ड्रामे चलते रहते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो ये सिचुएशन है सेनेट के अंदर पास करवाने की, वो थोड़ी सी डाइसी लग रही है, क्योंकि इनके खुद के जो मेंबर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी बिल के अंदर कुछ हैप्पी नहीं है। तो ये आपको ड्रामा आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। जून के अंदर इसके ऊपर पॉसिबली यहाँ पर वोटिंग जो है वो यहाँ पर होगी। बट एनीवेज अभी टाइम है, क्योंकि ये बिल जो है पास करवाना है सितंबर तक, तो अभी भी इनके पास टाइम है। दे कैन ट्राई टू डू इट अनलेस दे डू समथिंग रॉन्ग। तो इसी कारण से इवेंचुअली तो ये बिल कहीं ना कहीं पास हो ही जाएगा, बस वो ड्रामे इनके चलेंगे। तो जब वो पास हो जाएगा, वो फिर टाइम पीरियड होगा जिसके बाद हमको फिर ये सप्लाई जो है, पैसा जो है और प्रिंट होता है हमको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पर पास हो चुका है। अब नेक्स्ट जून के अराउंड, मिड जून के अराउंड ये डिस्कशन उसके ऊपर होगा। अब तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा था, जो मैटर करते हैं, जिसके कारण आई फील अभी प्राइस जो है बिटकॉइन के और ऊपर जाएगी। एक दूसरा और फैक्टर जो है ना, वो यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि अभी जैसे मनी की सप्लाई जो है ना ये बढ़नी चाहिए, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फेडरल रिजर्व की जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इंटरेस्ट रेट हाई होती है तो इकोनॉमी में पैसा इतने ईजिली फ्लो नहीं करता है, क्योंकि हायर इंटरेस्ट होती है तो लोग फिर हायर इंटरेस्ट पे पैसा लोन पे या बाकी चीज़ों में लेने के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है कि उसको नीचे रखा जाए, मतलब थोड़ा इस तरह का करा जाए, एकदम से शूट आउट नहीं कर जाए। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे करंटली यहाँ पर एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट क्या रखी हुई है, 4.25 से लेके 4.5, और ये पिछले इतने टाइम से इन्होंने इसी लेवल पे रखी हुई है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इनका बोलना ये है कि जब तक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है ना वो 2% के नीचे नहीं आती, हम नहीं करेंगे। जहाँ पर 2.3 पे आ गए, पॉसिबली यहाँ पर 2% के नीचे भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये इंटरेस्ट रेट भी जो है इवेंचुअली रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं होगी। जहाँ पर अभी नेक्स्ट मिड जून के अराउंड इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट और इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, अगर वो 2 के नीचे आ गए तब तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन को देखते हुए ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस यहाँ पर करें। लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे ना, तो वो भी यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है पैसे की, ये स्काई रॉकेट करेगा, और वो होगा तो बिटकॉइन की प्राइस में क्या होगा। एक बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, 2020 कोविड का टाइम था, याद है? उस टाइम पे देखो आप, ये जो इंटरेस्ट रेट थी किस लेवल पे थी, ऑलमोस्ट 0 to 0.25 पे हो गई थी। तो ये टाइम पीरियड था जहाँ पर मनी में पैसा पुश, मतलब इकोनॉमी में पैसा पुश किया जा रहा था, और यही टाइम पीरियड था। चार्ट पे खुद देख लो भाई क्या हुआ था इस टाइम पे, देख रहे हो? तो इसी कारण से ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इवेंचुअली इट्स गोना हैपन, और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ इवेंट्स हैं जो आने वाले टाइम पे मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, और जब वो होंगे फिर बिटकॉइन की प्राइस जो है टू द मून। लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, बुल मार्केट है तो इसका मतलब नहीं है करेक्शन नहीं आएंगे, करेक्शन तो आएंगे। 20, 30, 40% करेक्शन जो है वो नॉर्मल है, जैसा मैं आपको चार्ट पे भी शो कर रखा है मैंने। वो गया कहाँ चार्ट मेरा, उड़ गया क्या वो दिख नहीं रहा चार्ट यहाँ पर अभी। ओके, वो चार्ट कहीं और डाला हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा मैंने, ओके हेयर इट इज, कि अगर आप देखोगे बुल मार्केट में भी टाइम टू टाइम करेक्शन जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट बात आती है भाई, व्हाट अबाउट ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, तो उसको लेके भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले थोड़ी सी हम शिलिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ में अगर आपको केवाईसी एक्सचेंज यूज करने हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप जा सकते हैं। कॉइन स्विच और ब्लोफिन के लिए स्पेशल यहाँ पर वीआईपी चैनल्स भी हैं, जहाँ पर आपको सिग्नल्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हमारे रेफरल लिंक से साइन अप किया और पैसे यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि भाई कॉइन स्विच पे हमारा नहीं, हम नॉन केवाईसी में चाहते हैं, तो आप ब्लोफिन के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन करके आप इसका पार्ट बन सकते हैं, बॉट वगैरह सब कुछ है। साथ में ब्लोफिन को अगर आप देखेंगे तो इस एक्सचेंज के साथ भी हमने पार्टनर किया है, जहाँ पर आप नॉन केवाईसी एक्सचेंज सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 15% डिपॉजिट बोनस भी है, तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे को, क्योंकि आई डोंट चार्ज एनी फॉर एनीथिंग, तो इसमें आप करेंगे तो इससे चैनल को भी हमको सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, एंड प्लस वील ऑल्सो गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर यू। एंड स्पेशली गाइज, हमारा बाकियों की तरह नहीं है कि भाई आपके साथ ये बोल दिया कि इस एक्सचेंज पे आप ये कर लो वो कर लो। अगर हम पार्टनर करें तो कल को आपको प्रॉब्लम भी आती है, इफ़ यू आर साइंड अप थ्रू अस, तो अगर आप रीच आउट करके आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, कि प्रॉब्लम आ रही है आईडी भाई ये हो गया वो हो गया, तो अपन रहेंगे, अपन सीधे अपन को सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपना पूरा रहेगा। तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, भाई को हेल्प यहाँ पर हो जाएगी, राइट। साथ में अगर आप चाहो यहाँ पर और भी बोनसेस हैं, जैसे आप विक्स के साथ भी यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ में कॉइन स्विच के ऊपर भी इंडियन एक्सचेंज उस पर 50,000 रुपीज़ और 500 यूएसडी का बोनस यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल्ट्स, कि ऑल्ट्स को लेके क्या होगा। तो इसको लेके मैंने पहले एक बहुत डिटेल वीडियो किया था, प्रीवियस साइकिल कंपेयर करते हो कितना मार्केट पड़ा, कितनी डोमिनेंस बनी, तो वो वीडियो आप पहले देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बेसिकली आपसे जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि आई फील यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो एक्चुअल हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा ना, वो तब देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $130,000 को क्रॉस करेगी। एंड ये बोलने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है,
क्योंकि मैंने पास्ट के सारे साइकिल देखे हैं, उन साइकिल में ऑल्स बढ़ते तो है, लेकिन एक मेन क्रेजीनेस वाला आता है ना कि मतलब जिस ऑल्ट पे हाथ डाला भाई वो ऊपर चले जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मैं ऐसा एक्सपर्ट हूँ, जॉब वॉब छोड़ देता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाऊंगा, मैं तो जा डालता हूँ, ऐसा एक्सपर्ट हूँ, मैं टीए का एक्सपर्ट हूँ, सारी चीज़ों का एक्सपर्ट, ऐसा फील होने लग जाता है। हर कोई अपने आप में 30 मार खा बन जाता है। सिग्नल प्रोवाइडर्स वाले तो ऐसे हो जाते हैं, भाई मेरे से बड़ा तो कुछ नहीं है, अपन ही चलाता है दुनिया। ठीक है, तो वो वाला पीरियड पता है कब आता है? वो आता है जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एकदम मैक्सिमम स्पीड से यहाँ पर रैली करता है। अगर आप देखेंगे, मैं 2017 का भी आपको एग्जांपल दूंगा ना, तो 2017 के अंदर भी एक्चुअल जो ऑल्ट सीजन था वो एंड के लास्ट 2 मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिला था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो थोड़ा सा टाइम था, वो टाइम पीरियड था जहां पर ऑल्ट सीजन हमको देखने को मिला। 2021 के अंदर भी देखेंगे तो वो भी सेम सिनेरियो यहाँ पर यही हुआ था कि जब टॉप के पास हम काफ़ी क्लोज आ गए थे ना, लास्ट के 1-2 महीने का जो टाइम था, वहाँ पर हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिला। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम 2025 को देखेंगे तो ऑल्ट हम उस हाइट्स पे आ चुके हैं, लेकिन अभी मार्केट वाइज, ऑल्ट मार्केट वाइज हम उस लेवल पे आए नहीं है कि हमको वो पीक फोमो देखने को मिले, यूफोरिया देखने को मिले। जैसा मैंने आपको पहले आरएसआई के अंदर यहाँ पर शो ही किया कि अभी तक वो लेवल जो है आया यहाँ पर नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आई फील जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर रुकती नहीं है ना, 130 के आसपास आ जाती है, तो ये टाइम पीरियड होगा 130 से लेके ऊपर हम जितना भी जाते हैं, जहां पर हमको फिर ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। और जब आएगा तो 1 महीने से लेके 2 या 3 महीने इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 1-2 महीने रफली आप लेके यहाँ पर चलना। तो इसी कारण से आई फील दैट इज ड्यू। एंड ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट आपसे शेयर करूंगा। ये दो चार्ट्स हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप मतलब बिटकॉइन बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में जितना भी पैसा है उस सारे पैसे को मिला के कितना टोटल मार्केट कैप, कितना बड़ा ये मार्केट है। राइट साइड में है ऑल्ट मार्केट कैप, बिटकॉइन को हटा के बाकी ऑल्ट्स जो हैं उसका कितना मार्केट कैप है। अब इसमें कंपैरिजन आपको शो करूंगा मैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2017 में टोटल मार्केट कैप यहाँ पर $796 बिलियन पहुंच गया था 2017 में, लेकिन ऑल्ट मार्केट कैप जो था वो 467 बिलियन था। मतलब टोटल ये था, तो उसमें से 467 मतलब टोटल मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 50-60% जो था वो ऑल्ट मार्केट के अंदर था। उसके बाद अगर आप देखोगे 284% का राइज हुआ था, 3 ट्रिलियन पे यहाँ पर टोटल मार्केट कैप चला गया था सब कुछ मिला के। लेकिन 3 ट्रिलियन में से कितना पैसा ऑल्ट्स में था? 1.7 ट्रिलियन। तो फिर से अगर आप देखोगे 50% से ज़्यादा पैसा जो था वो ऑल्ट्स के अंदर था। अभी देखो आप 3 ट्रिलियन से अभी वैसे करंटली हम सिर्फ 3.74 ट्रिलियन पे पहुंचे, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $110,000 69 से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑल्ट मार्केट कैप जो है वो 1.21 ट्रिलियन पे ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम 1.65 पे गए थे यहाँ पर, राइट। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर 3 ट्रिलियन, पहले 769 से हम 3 ट्रिलियन तक पहुंच गए, 3 ट्रिलियन से अभी हम यहाँ पर 374 पे, तो यहाँ पर एटलीस्ट 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर्स तक हमको टोटल मार्केट कैप तो एटलीस्ट जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन प्राइस 130 या $150,000 या उससे भी ऊपर यहाँ पर जाती है। एंड बेस्ड ऑन पास्ट ऑल्ट्स को अगर हम देखेंगे, जिस तरह से यूएस में रेगुलेशन हो रहे हैं, हर बार उसने 50% जो है टोटल मार्केट कैप का कैप्चर किया। तो अगर यहाँ पर टोटल मार्केट कैप 6 to 7 ट्रिलियन जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो उसका आधा भी अगर हम लेते हैं तो 3 या $3.5 ट्रिलियन तो ऑल्ट मार्केट कैप कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए। अभी भी उसके आसपास ही देखो हम यहाँ पर मंडरा रहे हैं वैसे, मतलब जो हम चल रहे हैं 3.3, उसके देखो आसी है 50% से थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल देयर। तो उसके अकॉर्डिंग आई फील यहाँ पर जो ऑल्ट मार्केट कैप है उसके अंदर वो एक्चुअल रैली आई नहीं है। वो जब आएगी जब हम $130,000 पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पर एकदम से पुश होगा, फोमो क्रिएट होगा, नए पैसा आएगा, लोगों को लगेगा हाँ हर कोई क्रिप्टो की बात करेगा जो हर साइकिल में देखने को मिला है, हर कोई अपने आप को 30 मार्क का समझेगा, सारे सिग्नल प्रोवाइडर हो जाएंगे, भाई मुझसे बढ़िया तो कोई नहीं, अपन चलाता है पूरा मार्केट। तो मैक्सिमम फोमो वाला आएगा, अंकल वाली माई धोबी वो भी सबके सब यही बात करेंगे, पड़ोस वाले अंकल बेटा हाँ ये कौन सा कुत्ते वाला, कौन कौन सा पापा वापा, सब इसी के बारे में बात करेंगे। तो वो अभी पीक जो है यहाँ पर आया नहीं है, एंड वो तभी आएगा जब मैंने जो फैक्टर्स की यहाँ पर बात करी है ना अभी, स्पेशली दिस दैट हैपन्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आई फील ऑन एन एवरेज यहाँ पर हो सकता है कि हम एटलीस्ट 3x जो है ऑन एन एवरेज यहाँ पर ऑल्ट मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़े। तो गाइज आज के वीडियो के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, बैकडाउन जो मैं चीज़ें आपको बोलता हूँ किस डेटा से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे जो मैंने मनी सर्कुलेटिंग वाली चीज़ें आपको बाकी बताई है, बेस्ड ऑन ऑल्ट्स को लेकर भी, मार्केट को लेकर बताया। एंड ऑल्ट्स में देखो डेफिनेटली अभी अगर हम देखेंगे एक सिचुएशन डिफरेंट ये जरूर है कि ऑल्ट मार्केट का वैसे देखो अभी भी 1.2 ट्रिलियन के आसपास है, विच इज लाइक वेरी बिग, 1.7 के काफ़ी क्लोज है, लेकिन ऑल्ट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, दैट इज देयर। बट स्टिल ग्रोथ जो है उसके चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस होने के लिए तभी पॉसिबिलिटी है जब बिटकॉइन जो है 130 के ऊपर जाएगा, और वो मैक्सिमम फोमो है क्योंकि वो अभी आया नहीं है ना, आरएसआई के लेवल से है, और डॉलर प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग जिस तरह से प्राइस बढ़नी चाहिए थी वो भी अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए आई फील अभी पिक्चर जो है यहाँ पर बाकी है, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी कुछ नई चीज़ें जो है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है आपको कहीं ना कहीं मिला हो। अगर मिला है गाइस तो बताना, लाइक कर देना यार, उसी से मोटिवेशन हो जाएगा, एंड सब्सक्राइब कर लो यार अगर नहीं कर रखा है, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ।
करते ही नहीं हो यार। और साथ में आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? डू यू एग्री विद व्हाट आई से, या कोई डेटा पॉइंट्स आप भी देख रहे हो? मेरे को कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, बिकॉज आई फील अभी तो टाइम स्टार्ट हो रहा है, 20-30% करेक्शन तो बीच में आते रहेंगे, लेकिन जाना इन दी एंड ऊपर है, वो चीज मैटर जो है यहाँ पर करती है, राइट गाइस? तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। बाकी डू साइन अप फॉर द एक्सचेंजेस जो हमने शेयर करें हैं। अगर आपको वीआईपी फ्री वीआईपी चैनल है, वहां पर यू वांट टू लॉट ऑफ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टफ जो आपसे प्लान कर रहे हैं लेके आने के लिए, लॉट ऑफ कूल स्टफ यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। तो उसके लिए भी कर लो यार, भाई को सपोर्ट करो, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लंबा हो गया, काफी लंबा, 25 मिनट का। चलो बंद ही कर देता हूँ। चलो बाय, सी यू गाइस, बाय बाय।